जी बेटा। तो अब बात कर लेते हैं बेटा प्लास्टिक्स के हवाले से। अच्छा, प्लास्टिक होता क्या है बेटा? कोई वैसे प्लास्टिक को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? सर पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, क्या क्या सारे पॉलीमर्स जो हैं वो प्लास्टिक्स होते हैं? मतलब पॉलीमर्स सिर्फ प्लास्टिक्स ही हो सकते हैं? नो सर। तो और क्या हो सकते हैं? अच्छा चलो, खैर मैं अभी बताता हूँ। प्लास्टिक जो है वो एक सिंथेटिक मटेरियल है, यानी कि अमूमी तौर पे आप इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। नेचुरली प्लास्टिक्स भी होते हैं, लेकिन यार वो नेचुरल जो प्लास्टिक होता है ना, मतलब वो प्लास्टिक नहीं होता है। मतलब उसको आपको फर्दर कुछ उसमें काम काज करना पड़ता है, तब जाकर वो प्लास्टिक वाली हरकतें करता है। वरना वो जो नेचुरल चीज होती है ना, वो कभी प्लास्टिक नहीं होती। तो अ सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स। अच्छा, नॉर्मली ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, पॉलीमेरिक रिएक्शन होता क्या है, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 में बहुत वाजे अंदाज में समझा दिया था कि पॉलीमेरिक रिएक्शन क्या होता है। तो पॉलीसिंथेसाइज फाइबर्स, हाँ ये भी एक चीज है। वाइजा सही कह रही हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पॉलीमेरिक रिएक्शन क्या होता है। ये मैं अब समझा नहीं रहा, क्योंकि इसकी अभी हमें सब इसको मजीद समझाने की अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, जो अभी जरूरत है वो है टाइप्स को समझने की। ठीक है, तो टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। दो टाइप्स है बेटा प्लास्टिक्स की। एक कहलाता है थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। अच्छा, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक्स भी कहते हैं। थर्मो सॉफ्टनिंग कह दे या सिर्फ थर्मो, दोनों दोनों नाम जो है वो इसके लिए जाते हैं। तो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स क्या है, जरा देखें। अच्छा, प्लास्टिक्स which soften on heating and hardens on cooling. Only one are called
अच्छा, यहाँ पर ना मैं अब इसका दूसरा नाम लिख देता हूँ क्योंकि हेडिंग थर्मो सॉफ्टनिंग डाल दी है, तो हम इसको थर्मो सॉफ्टनिंग की जगह सिर्फ और सिर्फ थर्मोप्लास्टिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा प्लास्टिक जिसे आप हीट करो तो वो सॉफ्ट हो जाए, और कूल करो, ठंडा करो तो वो आपके पास हार्ड हो जाए। सही है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक कह सकते हैं। अच्छा, इन प्लास्टिक्स का एक सबसे बड़ा कमाल क्या है? दे आर नॉट रिसाइकेलेबल। इन प्लास्टिक्स को आप रिसाइकिल यूज नहीं कर सकते। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि हम प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को जो हम बना लेते हैं, एक मरतबा अगर हमारे पास उस चीज का काम खत्म हो जाता है ना, तो हम उस प्लास्टिक को दोबारा से फर्नेस वगैरह में डालकर हीट हीट वगैरह करके उसको पिघलाकर दोबारा से अपनी किसी मकसद और मसरफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा उसी प्लास्टिक के साथ हो सकता है जो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक ना हो। क्योंकि थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक तो एक बार पिघला और एक बार जो उसने शेप हासिल कर ली, तो बस जिंदगी भर उसने उसी शेप में रहना है। अब वो टूट तो जाएगा, लेकिन हीट होने पर दोबारा रिसाइकल नहीं होगा। मतलब अगर आप उसको दोबारा हीट करते भी हैं तो बजाय वो पिघल जाने के, मतलब वो बजाय मेल्ट हो जाने के, वो जल जाता है। जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप वाटर बॉटल्स आती हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स जो होती हैं, जैसे पेप्सी वगैरह की जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आती हैं, आप अगर वो खाली बॉटल लो और चूल्हे के ऊपर उसको करीब चूल्हे के लेके जाओ तो आप देखोगे कि वो सुकड़ जाती है फौरन। है तो वो भी प्लास्टिक, लेकिन अमूमी तौर पे प्लास्टिक को मेल्ट होना चाहिए ना हीट पे जाके, बजाय इसके कि वो जल जाए या सुकड़ जाए उसकी तरह। तो सुकड़ के जल जाती है वो चीज, तो वो इंडिकेट कर रही है कि वो एक थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक है। बात समझ में आ गई? सर। जी बेटा। सर अगर थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक में बर्न करें तो क्या करें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसको जलाएं। कुछ भी कर लो बेटा, उसने जलना ही है, मेल्ट नहीं होना होता। इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर का इतना कमाल नहीं है। असल में मसला ये होता है कि इनका जो मॉलिक्यूल होता है ना, जो इनका मतलब पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होता है, वो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल हीट रेजिस्टिव नहीं होता। उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू दैट हीट। इस वजह से ये मतलब जल जाता है या खत्म हो जाता है, बजाय इसके कि वो मेल्ट हो। बात समझ गए? यस सर। अच्छा, अब दूसरी टाइप है आपके पास बेटा। दूसरी टाइप को हम कहते हैं थर्मो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अच्छा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है? अरे यार, मैंने उल्टा बता दिया है। ये देखो, plastics which soften on heating and hardens on cooling only once. Again and again are called as thermoplastic. They are recyclable. ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, मैंने इसको करेक्टिफाई कर दिया। असल में वो मैं इसके नाम में अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ, थर्मोसॉफ्टिंग और थर्मोसेटिंग में। तो मैंने आपको
जो पहली बात जो समझाई थी वो मैंने थर्मोसेटिंग की समझा दी थी, बजाय मैं थर्मो सॉफ्टनिंग की समझाता। मैंने आपको थर्मोसेटिंग की समझा दी थी। खैर अब थर्मोसेटिंग समझ लेते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यही सेम डेफिनेशन यहां लिख लेते हैं ताकि याद रहे। विच soften on heating and hardens on cooling only once. Are thermosetting plastics. They are not recyclable. बेटा ये रिसाइकल नहीं होते, क्योंकि अगर हम इनको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनको दोबारा से हम रीहीट करते हैं, तो बजाय उस हीट में ये हमें प्रोडक्ट दें, ये जल जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसकी अगर हम देखें तो ये प्लास्टिक बेकेलाइट होता है, और सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स, इसके अलावा एटसेट्रा। अच्छा एक चीज और, अभी सर आप तो जो एग्जाम्पल दे रहे थे कोल्ड ड्रिंक की बोतल की, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो सर अमूमी तौर पे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनी होती है वो तो पॉलीथीन की बनी हुई होती है, पॉलीथीन प्लास्टिक की। या शॉपिंग बैग जो होता है वो सर पॉलीथीन प्लास्टिक का बना होता है, और हम जब उसे हीट करते हैं तो हीट होने के नतीजे में वो तो वाकई कॉन्ट्रैक्ट होता है या जल जाता है, बजाय इसके कि मेल्ट हो। ऐसा ही है बेटा? कभी किसी ने प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व किया है? यस सर। ठीक है, गुड। अगर नहीं किया तो आप लोग आज ये कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो एग्जाम्पल गलत नहीं थी। अच्छा तो फिर ऐसा क्यों सर, मतलब अगर वो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक है तो उसको तो हीट के ऊपर मेल्ट होना चाहिए, बजाय इसके कि वो सिकुड़े या जले। लेकिन हम तो इसको या तो जलते हुए देख रहे हैं या सिकुड़ते हुए देख रहे हैं, बजाय इसके कि उसको मेल्ट होता देखें। तो बेटा असल में जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं ना, पॉलीथीन प्लास्टिक जो है, ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स का होता है। इसमें एक आता है हाई डेंस, एक आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथाइलीन कहलाते हैं ये तो, ठीक है, एलडीपीई कहते हैं उसे। अब इसमें टाइप्स देखिएगा, एलडीपीई, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन। फिर एक आता है पीई, फिर एक आता है एच डी पीई, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलीन। अच्छा इसमें कुछ इंडस्ट्रीज आजकल मजीद और क्लासिफाई कर दिया उन्होंने, इसको मजीद और बेहतर बना दिया है। कैसे? वी एल डी पीई भी बना दिया उन्होंने, और वी एच डी पीई भी बना दिया है। यानी कि अब ये 3 की जगह कितने हो चुकी है, इसी की 5 टाइप्स हो चुकी हैं। हम जो शॉपिंग बैग या वो जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स यूज करते हैं, वो या तो एलडीपीई होता है या पीई होता है, मतलब पीई भी नहीं होता, एलडीपीई होता है, एलडीपीई या वी एलडीपीई। अब ये जो एलडीपीई या वी एलडीपीई होता है ना, बिकॉज ऑफ वेरी लो डेंसिटीज, मतलब इनके मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है, दैट्स वाई ये हीट को इतना अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाते इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इनके लिए आपको मेल्ट करना है तो आप कोशिश करें कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करें। और वैसे भी पॉलीमर्स के लिए कॉमन प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि हम उसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जो है ना वो हीट करें। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल बेटा? कोई सवाल बेटा किसी को भी? नो सर।
ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक्स में हमें बस यही पढ़ना है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक की टाइप्स क्या होती हैं। थोड़ी बहुत बात हमारे किताब में एक तस्करा है छोटा सा, हल्का सा, वो भी करते हुए चलते हैं। अच्छा, कॉमन प्लास्टिक्स की एग्जांपल यहाँ पर वो कैसे बनते हैं ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है रिएक्शंस वगैरह में पूछ लिए जाए। कॉमन प्लास्टिक्स देख लीजिए। इसमें सबसे पहला है पीई, पॉलीइथाइलीन। इसका नाम क्या है, पॉलीइथाइलीन। अच्छा, ये रिएक्शन बेटा चैप्टर नंबर 6 में भी आया था, तो हमने आपको वहां पर भी कराया था, इसलिए मैं इसके अभी बहुत ज्यादा तफसील में नहीं घुसूंगा। बस सरसरी तौर पे रिएक्शन लिखता हूँ, CH2 हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, और प्रेशर होता है 100 एटमॉस्फेयर का। ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ट्रेसेस ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन रख लेते हैं, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। नतीजतन आपके पास क्या होता है, पॉलीइथाइलीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है देख लो, CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl। ये मॉलिक्यूल कहलाता है बेटा विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब जब इस पर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, तो नतीजे में CH2 CH इस तरीके से मुसलसल बार बार ये फिर रिपीटेटेड यूनिट बन जाता है। ये बन गया आपके पास बेटा PVC। सही है बेटा। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमें PVA मिलता है, पॉलीविनाइल एसीटेट, और बेकेलाइट भी आता है। बेकेलाइट चैप्टर नंबर 6 में ही बता दिया था, तो अब दोबारा नहीं बता रहा। PVA शायद वहां पर भी नहीं बताया था, तो PVA मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड था ना, वैसे ही PVA बनेगा। देखिए कैसे होगा, फर्क होगा वो, यहाँ पे PVC है, वहां PVA हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा, यानी कि PVA। देखिए CH2 CH, इधर लगा है क्लोरीन, क्लोरीन को हटा के CH3 C डबल O कर दे, तो ये आपके पास बन जाता है बेटा, इसे कहते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, मतलब ये विनाइल एसीटेट है। देन जब इस तरह से रिपीटेड यूनिट बन जाएगा, अगेन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई करके ये हो जाएगा CH2 CH3 C डबल O, CH2CH। अच्छा, ये मैंने आपको पता है ना कि इसमें ये यूनिट बार बार, ये वाला यूनिट रिपीट होता रहेगा, तो मैंने 2 बार इसलिए लिख दिया है कि आपको पता रहे कि ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है। 2 बार लिखने की मतलब जरूरी नहीं कि आप 2 बार लिखें, सिर्फ समझाने के लिए आपको 2 बार लिख दिया है। पॉलीविनाइल एसीटेट आ गया। क्लियर हो गई बेटा ये वाली बात, कोई सवाल इसमें? सर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मो सॉफ्टनिंग, कौन सा बेटा? PVA। बेटा बबल तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? थर्मोसेटिंग। ऐसा ही है, ये च्युइंगम है PVA। ठीक है। तो ये टॉक्सिक नहीं होता? टॉक्सिक होता है ना,
इसीलिए तो कहते हैं कि च्युइंगम जो है वो सिर्फ तब तक चबानी चाहिए जब तक उसके अंदर मिठास हो। जैसे उसकी मिठास खत्म हो जाए वैसे च्युइंगम फेंक देनी चाहिए। अक्सर आपकी क्लास में भी जब खवातीन जुगाली करती हैं तो मैं कभी कभार बोल देता हूँ उनको, मैंने शायद एक आध को बोला भी है। अब पता नहीं मैंने बोला है या नहीं, टोक तो देता हूँ मैं। लड़के भी खाते हैं बिला वजह, औरतों को बदनाम नहीं करें। नहीं तो बेटा वैसे तो तुम पूरी ऑनलाइन क्लास के दौरान सोती रहती हो, जहां पर तुम्हारे अपने दिफा की बात आती है वहां पे सारी आंख खुल जाती है? हाँ, वैसे भी इतनी नींद आ रही है, सुबह 1:30 बजे क्लास थी आज। कौन सी 1:30 बजे क्लास थी? फिजिक्स की। एक्स्ट्रा क्लास ली है फैसल, सर फैसल ने? नहीं, वो पहले ले लेता है। अच्छा, चलो। आज तो वैसे केमिस्ट्री की भी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, वो मैं देखूंगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखूंगी? क्यों नहीं, मतलब ले लूंगी। हाँ ले लूंगी, सोते सोते सर लेने में क्या जा रहा है? तो सर ऑनलाइन क्लास तो सर आप बस लेते रहिए, हम सोते रहेंगे और फिर आप बोलेंगे ये आपने ऑनलाइन में पढ़ाया था इसलिए हमें आता ही नहीं है। लेकिन खवातीन के दिफा के लिए फौरन खड़ी हो गई तुम। हाँ, तो अच्छी बात है ना, दिफा करना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी अभी आवाज है ना बेटा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सारी तुमने शराब की बोतलें एक साथ चढ़ाई हैं और तुम्हें अभी जबरदस्ती उठा के भाई, बैठाया मैं गया है। सो ही नहीं थी ना। हाँ, मैं जबरदस्ती उठी हूँ, सिर्फ आपकी क्लास के लिए उठ के बैठी हूँ, वरना मैं सो रही थी। इतनी इज्जत तो मेरी है भी नहीं वैसे। बाद में आप ताने मारना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से मैंने ले ली। हाँ नहीं, इतनी ये तो कम से कम तुम लोगों का हक है कि तुम लोगों को कम से कम ताने ही दे दिए जाए। कुछ नहीं भी दे रहे थे तो दे रहे तो ताने दे देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, प्लास्टिक अमूमी तौर पे बेटा जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ना तो प्लास्टिक के अंदर ये तीन चीजें डाली जाती हैं बनाते वक्त। मतलब वैसे तो एहसास नहीं होता लेकिन ये तीन चीजें अलग से डलती हैं और ये अलग चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहला होता है प्लास्टिसाइजर, नाम से अंदाजा हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये प्लास्टिक की डक्टिलिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज इलास्टिसिटी कह देते हैं, इंक्रीज इलास्टिसिटी, प्लास्टिक की इलास्टिसिटी बढ़ाता है और डिक्रीज करता है उसकी ब्रिटलनेस। अच्छा, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं और ब्रिटलनेस किसे कहते हैं? जैसे ग्लास होता है ना बेटा, अगर जमीन पे ऊपर से गिरेगा तो फौरन टूट जाता है, तो ये ब्रिटल बिहेवियर है, सही है। इसी जगह अगर मेरे पास कोई स्टील का फॉर एग्जांपल रॉड है, अगर मैं उसको इस तरह से खींचूं, जैसे ये मेरे पास एक स्टील की रॉड है फॉर एग्जांपल, ये एक स्टील की रॉड है मान लीजिए, और इसको मैं बोथ साइड फोर्स लगाता हूं इस तरीके से, तो फोर्स लगने के नतीजे में काफी हद तक ये स्टील की रॉड फोर्स बर्दाश्त करेगी। और फोर्स बर्दाश्त करने के दौरान इस तरीके से इसके अंदर नेकिंग होगी, मतलब ये साइड से थोड़ा सा ये रॉड बड़ी हो जाएगी और बीच से पतली हो जाएगी। क्या ख्याल है, ऐसा ऐसा है? यस सर। तो इस अमल को बेटा इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। इलास्टिक है तभी इसने फोर्स बर्दाश्त की, अपनी शेप में तब्दीली ले आया, लेकिन टूटा नहीं। अगर इलास्टिक नहीं होता तो टूट जाता। ठीक है। इसके अलावा फिलर्स ऐड करते हैं। फिलर्स क्या करते हैं, फिलर जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लास्टिक को एक तो, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और फायर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्योंकि प्लास्टिक्स की खराबी होती है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी पिघल जाते हैं भले इनको आग ना दी जाए तो, सही है। तो इसलिए उनमें ये ऐड किया जाता है कि किसी हद तक कुछ टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत उनके अंदर बढ़ जाए, ठीक है ना। स्टेबिलाईजर जो है वो केमिकल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट केमिकल डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा प्लास्टिक है वो फर्दर किसी भी चीज से रिएक्ट करके आपके पास टूट ना जाए या डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई भी ऐसा काम ना हो जाए, उसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं, बस सिंपल।
क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। चलें बेटा, ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं।